दिव्य भव्य नव्य महाकुंभ की हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। आज महाकुंभ का महापर्व और तीसरा अमृत स्नान है। आज वसंत पंचमी के मौके पर महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान किया जा रहा है। अमृत स्नान के इस पवित्र मौके पर संगम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। सुबह 4 बजे से अखाड़ों का शिविर से प्रस्थान शुरू हो गया। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभु पंचायती अटल अखाड़े ने सबसे पहले सुबह 5 बजे स्नान किया और मौनी अमावस्या को ही घटना फिर न हो, इसके लिए वसंत पंचमी पर नई व्यवस्था और विशेष प्लान के तहत श्रद्धालु संगम पर स्नान कर रहे हैं। व्यवस्था लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने क्राउड मैनेजमेंट के लिए खास प्लान तैयार किया है और कोशिश की है कि जीरो एरर के साथ इस बार ये स्नान हो। देखिए पुलिस किस तरह लगातार लोगों की सुविधा के लिए अनाउंसमेंट कर रही है ताकि वसंत पंचमी पर पुण्य अमृत स्नान का हर कोई लाभ ले सके और सबको सुविधा हो। ये तस्वीरें आप देखिए। के साथ जितना पुण्य प्राप्त करेंगे, घाट को खाली करने के साथ उतना ही पुण्य मिलेगा, क्योंकि भक्तगण पीछे खड़े हैं स्नान करने के लिए, उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। पूजा पाठ बिल्कुल न करें, धूप अगरबत्ती न जलाएं। और अब देखिए ये 2 तस्वीरें अखाड़ों के अमृत स्नान की। सुबह 5 बजे पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभु पंचायती अटल अखाड़े ने अपने अपने रथों पर सवार होकर त्रिवेणी पर पहुंचे और स्नान का लाभ लिया और कैसे एक बड़ी संख्या में साधु संत स्नान करने के लिए पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आज तीसरा अमृत स्नान है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन उसी तरह से जैसा हमेशा होता आया है कि पहले अखाड़े स्नान करने के लिए जाते हैं और उसके बाद तमाम श्रद्धालुओं को अवसर मिलता है स्नान करने का त्रिवेणी पर। ये वही क्रम आज भी देखने को मिल रहा है। श्री शंभु पंचायती अटल अखाड़े का स्नान और अखाड़ों का अमृत स्नान लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप देखिए। श्री शंभु पंचायती अटल अखाड़े का ये स्नान त्रिवेणी तट पर साधु संतों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। स्नान लगातार जारी है और आराधना उपासना के साथ स्नान साधु संत कर रहे हैं। पंचायती अखाड़ों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू हो गया है। महाकुंभ में आज यानी सोमवार 3 फरवरी को वसंत पंचमी पर तीसरा और अंतिम स्नान किया जा रहा है। वहीं पहला अमृत स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर किया गया था और दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर किया गया था। वसंत पंचमी स्नान के पर्व के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। हम आपको बता दें कि कल यानी रविवार को शाम 6 बजे तक करीब 1 करोड़ 23 लाख लोग गंगा और संगम में डुबकी लगा चुके हैं। 13 जनवरी से अब तक कुल 33 करोड़ 61 लाख से ज्यादा लोग श्रद्धालु जो हैं वो गंगा स्नान कर चुके हैं और पुण्य अर्जित कर चुके हैं। ये तस्वीर आप देखिए। इन तीनों अमृत स्नानों की तस्वीर, जहां पहला अमृत स्नान 14 जनवरी को हुआ मकर संक्रांति के पावन अवसर पर, दूसरा मौनी अमावस्या को 29 जनवरी को और तीसरा आज यहां किया जा रहा है अमृत स्नान। तो आज के अमृत स्नान का क्या महत्व है, कैसी तैयारियां प्रयागराज में की गई हैं और उसके साथ साथ कैसा उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है वो भी जानेंगे। लेकिन उसके पहले हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं खास मेहमान पंडित अरविंद शुक्ला जी। सर, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में इस खास चर्चा में। और हमारी सहयोगी श्वेता झा प्रयाग नगरी में मौजूद हैं, वो हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगी और बताएंगी कि कैसी इस बार की व्यवस्थाएं हैं, श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है, कितना जोश है और अखाड़े जैसा कि हर बार की तरह पहुंचते हैं सबसे पहले स्नान करने, वो भी स्नान करने पहुंच रहे हैं। उनको लेकर क्या तस्वीरें सामने आ रही है वो भी देखने की कोशिश करेंगे। श्वेता झा, जरा तस्वीरें दिखाइए सबसे पहले कि आखिर कैसे अखाड़े पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए, इस बार कैसी व्यवस्थाएं हैं, श्रद्धालुओं में इस बार कितना जोश आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो बसंत पंचमी की गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। संगम तट पर इस वक्त हम मौजूद है और ये संगम नोज है। ये जो इलाका है इसे संगम नोज कहते हैं और यहीं पर अमृत स्नान इस वक्त जो है चल रहा है। ये जो पल है शुभम, मैं आपको बता दूं, ये जो समय है, ये जो क्षण है, ये बेहद दुर्लभ है क्योंकि ये वही क्षण है जब हमारे साधु महात्मा अखाड़ों से, तमाम 13 अखाड़ों से एक एक कर यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। आपको हम बता दें इस बार जो अलग देखने को मिल रहा है वो ये कि साधु महात्मा भी बहुत कम समय में स्नान करके घाट से अपने शिविर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए अभी 6:06 ही हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए 6:06 हो रहा है, लेकिन जो समय दिया
गया था निरंजनी अखाड़े का निकासी का घाट से, वो 6:30 का था, लेकिन निरंजनी अखाड़ा यहां से स्नान करके जा चुका है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं अब तक लगभग 4 अखाड़े जो है वो स्नान कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि बिफोर टाइम पिछली बार जो कुछ भी हुआ था, यानी कि 29 तारीख मौनी अमावस्या वाले दिन जो कुछ भी हुआ था, उससे एक तरह से सबक भी लेते हुए और अलर्ट मोड में भी पूरा पुलिस प्रशासन भी है, लेकिन साथ ही साथ साधु संत भी जो है अपने लेवल पर पूरी तरह से अलर्ट हैं और वो भी चाह रहे हैं कि बहुत ही सुविधाजनक तरीके से और जल्द से जल्द वो लोग घाट पर जाए, संगम में स्नान करें और स्नान कर जल्द से जल्द वो अपने अखाड़ों की तरफ बढ़े, ताकि जितने भी श्रद्धालु हैं जो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि स्नान उनके बाद ही इनका होगा, यानी कि श्रद्धालु अखाड़ों के स्नान के बाद ही स्नान कर पाएंगे, तो वो जल्द से जल्द हो पाए। जी शुभम। बिल्कुल, यानी कि अखाड़ों का स्नान शुरू हो चुका है और ऐसे में तैयारियां जो है वो पहले से दुरुस्त कर ली गई थी, लेकिन जिस बात का डर था, जिस बात को लेकर सावधानी बरतने की बात कही जा रही थी, क्या इस बार भी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं पहले के मुकाबले, कि इस तरह की जो घटना पिछली बार हुई थी वो इस बार ना हो? बिल्कुल शुभम, मैं आपको बता दूं, अपने कैमरामैन को भी बोलूंगी जरा जूम करके अगर वो दिखा सकते हैं तो। देखिए श्रद्धालुओं को आप देख सकते हैं, बैरिकेडिंग जो है ना कई लेवल की यहाँ पर लगाई गई है। हम पिछले रात से देख रहे हैं, लगातार पूरी रात हम यहीं पर रहे हैं, संगम पर ही हम रहे हैं पूरी रात, और हमने देखा, देखिए श्रद्धालुओं को भी आप नहीं देखेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु हैं। उनका फ्लो एक तरह से देखें तो कम है, जितना यूजुअली होता है, अमूमन जितना होता है उससे कम है, यानी कि धीरे धीरे श्रद्धालुओं को भी छोड़ा जा रहा है। आने का जो रास्ता है श्रद्धालुओं का भी संगम तट पर, वो भी देखिए धीरे धीरे ये जा रहे हैं। और ये देखिए निरंजनी अखाड़े के ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि ये महामंडलेश्वर नीचे देखिए बातचीत कर रहे हैं और वो बता भी रहे हैं कि किस तरह से पूरी व्यवस्था है यहाँ पर। और ये जितना भी मेला परिसर है और जितने भी आप इलाका जो आप देख पा रहे हैं अपने हमारे कैमरे के लेंस से, उसमें आप देखिए कि आपको बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ नजर नहीं आएगी। पूरी कोशिश यही की गई है इस बार कि जो रश पिछली बार देखने को मिला था, जो बहुत ज्यादा लोग एक साथ आ गए थे, वो संगम क्षेत्र में एक साथ ना आए। और जितने लोग आए हैं, बार बार अनाउंसमेंट, रात के 2:30 बजे से मैं आपको बता दूं, यहाँ पर संगम तट पर अनाउंसमेंट शुरू हो गया था कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं स्नान करने के लिए, स्नान करते जाएं और निकलते जाएं, क्योंकि दूसरे लोग इंतजार कर रहे हैं तो उनके लिए बाधा ना बने। प्रशासन की तरफ से लगातार बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है इस तरह का, और नीचे भी यानी कि ग्राउंड लेवल पर भी सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं है, ग्राउंड लेवल पर भी लोगों को स्नान के बाद हटाया जा रहा है घाट से, ताकि घाट जो है वो खाली रह सके और श्रद्धालु आराम से आकर स्नान भी कर सके, और साथ ही साथ दूसरी तरफ अखाड़ों का स्नान जो है वो भी होता रहे। बिल्कुल, यानी कि तमाम तरह की गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी और उसका भी पूरा यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। नजर पुलिस लगातार बनाकर रखी हुई है, मेला प्रशासन के लोग लगातार नजर बनाए हुए। तस्वीरें आप देखिए, वसंत पंचमी का आज पावन और शुभ संयोग है और इस मौके पर ये तीसरा अमृत स्नान है, जिस पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने पहुंच रहे हैं। तीसरा अमृत स्नान आज है। ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो गए हैं और स्नान भी कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह कि सबसे पहले अखाड़ों के बाद आम श्रद्धालुओं को त्रिवेणी के संगम पर स्नान करने का अवसर यहां मौका मिलता है। ये तस्वीरें आप देखिए। एक बार फिर रुक करते हैं सहयोगी श्वेता जय का। श्वेता, चूंकि व्यवस्थाओं का तो अभी हमने देख लिया, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे थे इस बार स्नान को लेकर, क्या लगता है आंकड़ों में कितना उछाल देखने को मिलेगा श्रद्धालुओं के? चूंकि पिछली बार जो घटना घटी थी उससे कहीं ना कहीं लोगों में एक थोड़ा सा भय जैसा माहौल था, लोग अफवाहों पर भी थोड़ा ध्यान दे रहे थे, लेकिन इस बार इसको लेकर क्या विशेष व्यवस्थाएं, और क्या माना जाए कि इस बार आंकड़ों में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा शाम होते होते? देखिए निश्चित तौर पर शुभम, मैं आपको बता दूं कि लोग जो है लगातार प्रशासन की तरफ से 29 तारीख की घटना के बाद जिस तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर आया, और लगातार यहां से भी ग्राउंड से हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, तमाम टेलीविजन चैनल्स जो है वो बता रहे हैं प्रशासन के अलर्टनेस को लेकर, उनकी तैयारियों को लेकर। इसके मद्देनजर जितने भी श्रद्धालु हैं जो आज जिन्होंने आने का यहाँ पर कार्यक्रम रखा था, वो तमाम लोग आ भी रहे हैं। और लेकिन एक बात तय है, जो पिछली बार
श्रद्धालुओं की तरफ से भी एक तरफ से कही कि गलती हुई थी, वो नहीं दोहराने वाले हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पर भीड़ कम देख रहे हैं तो ये अच्छा साइन है, इसलिए क्योंकि बार बार प्रशासन की तरफ से भी ये कहा गया था कि आप जिस किसी भी क्षेत्र से आ रहे हैं आप उसी क्षेत्र में स्नान करिए। मुख्य तौर पर आपको बता दें यहाँ पर 3 क्षेत्र है। अरैल का एक घाट है, दूसरा झूसी का है और तीसरा यहाँ यानी कि संगम का है जहां पर हम मौजूद हैं। बार बार प्रशासन की तरफ से यही कहा गया था, अनुरोध किया जा रहा था कि आप जिस किसी भी क्षेत्र से आ रहे हैं आप अपना स्नान उसी घाट पर करें। आप ये बिल्कुल भी कोशिश ना करें, अगर आप अरैल से आ रहे हैं तो आप संगम नोज पर ही जहां पर हम मौजूद हैं यहां पर आकर आप स्नान करें। पिछली बार यानी कि 29 तारीख को यही गलती हुई थी। जितने भी श्रद्धालु हैं सबकी यही इच्छा थी कि वो संगम नोज पर ही आकर के स्नान करें और इसी वजह से बहुत ज्यादा भीड़ इस घाट पर हो गई थी। और ये किसी के लिए भी मुझे लगता है कि सिर्फ यहाँ के प्रशासन के लिए ही नहीं, देखिए एक और अखाड़ा जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। खैर आपको बता दें कि यहाँ पर किसी भी प्रशासन के लिए ये संभव नहीं है कि करोड़ों की भीड़ को वो मैनेज कर सके। भीड़ का जो मैनेजमेंट होता है, क्राउड मैनेजमेंट, वो हमने देखा बहुत अच्छी तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन जो है वो कर रही है। लेकिन एकाएक तमाम लोगों का आ जाना एक ही समय पर, ये बहुत इसको मैनेज करना कहीं ना कहीं उसमें चूक कहेंगे या क्या कहेंगे ये अभी फिलहाल कहना मुश्किल है, क्योंकि इस पर भी जांच चल रही है। कल ही हमारी बातचीत यहाँ के मेला क्षेत्र के जो डीआईजी है वैभव कृष्ण, उनसे हमारी बातचीत हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि जांच बैठा दी गई है और ये जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर चूक किस के लेवल पर और कहां पर हुई थी। लेकिन इस बार जो है आपको हम बता दें कि पंटून पुल्स जो है यहाँ पर लगभग 30 पंटून पुल हैं, उनको भी उसमें भी कुछ पंटून पुल हैं उनको बंद कर दिया गया है और ज्यादातर जो है वो खुले हैं ताकि आवाजाही में किसी भी श्रद्धालु को एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत ना हो। लेकिन सख्त हिदायत दी गई है कि आप संगम नोज पे आने की कोशिश नहीं करेंगे। जो लोग सिर्फ संगम क्षेत्र के लिए आ रहे हैं वही यहाँ आकर के स्नान करेंगे, बाकी लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने घाट पे ही स्नान करेंगे। बिल्कुल, यानी जो नियम जो गाइडलाइन तय की गई है उसके मुताबिक ही स्नान करने को लेकर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। आचार्य राज मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ चर्चा में और अरविंद शुक्ला जी तो पहले से ही बने हुए हैं। अरविंद जी, पहले आप ही के पास आ जाता हूं। आज शुभ संयोग है, वसंत पंचमी का और अमृत स्नान है। क्या नक्षत्र क्या बता पा रहे हैं आज, कितना शुभ संयोग है और कैसे स्नान करें, कौन से मंत्रों का उच्चारण करें ताकि जीवन में खुशहाली आए? शुक्ला जी। देखिए, सबसे पहले देशवासियों को जीएनटी चैनल के माध्यम से वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो क्षण है ये बड़ा ही जो है शुभ है और दिव्य है। इसके विषय में जितना भी कुछ कहा जाए वो शब्द छोटे पड़ जाएंगे, क्योंकि जो अबूझ साया तिथियां होती हैं जैसे विजयादशमी, वसंत पंचमी, तो अपने आप में जो वसंत पंचमी है ये अबूझा मतलब है मुहूर्त कहा गया। इसमें कोई बूझने की जरूरत नहीं होती है। इस दिन कोई भी और किसी भी प्रकार का आप शुभ कार्य कर सकते हैं। आपने पूछा कि शुभ संयोग, देखिए अभी वर्तमान में जो है आपकी तिथि पंचमी है और वह 6:52 तक है, तो बड़ा ही दिव्य और अमृत स्नान का मुहूर्त है। तो कैसे करें? देखिए, सबसे पहले पवन पावनी गंगा के यहाँ जा करके माँ गंगा की सबसे पहले प्रार्थना करें और उनसे आप जो है आशीष लें। कैसे? देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारणी तरल तरंगे, शंकर मौली बिहारिणी विमले, मम मतिरस्ताम तव पद कमले। अर्थात माँ गंगा की वहां जो है आप प्रार्थना करें और उनसे यह कामना करें कि हे पवन पावनी माँ गंगा, आप मुझे पवित्र करें। आपको मैं ये समझा दूं कि 3 जो नदियों का संगम है ये है क्या? देखिए, गंगा हमारी हमें भक्ति को प्रदान करती है, जमुना हमारी कर्म की दात्री है और सरस्वती हमें वहां ज्ञान प्रदान करती है। तो आज का जो संयोग है माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस और माँ गंगा के वहां जो स्नान करता है सरस्वती के प्राकट्य दिवस पे, उसको साक्षात अमृतमयी कण की जो है प्राप्ति होती, जिसको कहते हैं गंगा जल लव कणिका पीसा। गंगा जल एकमात्र जो आपको जो है कि लवकणिका पीसा, एक थोड़ा भी आपके जो मुख में जाता है आप समझिए कि आपको अंतःकरण से पूरी तरह से पवित्र करता है। और माँ
आज सरस्वती का प्राकट्य दिवस है, तो कहते हैं कि ज्ञाने न सदृशम, ज्ञान के विषय में क्या कहते हैं कि उससे उत्तम और उससे विशिष्ट और कोई चीज हो ही नहीं सकती है। तो आप गंगा स्नान करने जो भी वहां नहीं पहुंच पाए हैं, आप अपने जल में ही गंगा जल डाल करके और मां गंगे को आंख बंद करके स्मरण करें, और शायद किसी को श्लोक आता हो तो बोलें, गंगे च यमुने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ऐसा स्मरण करते हुए आप जो है स्नान करें, आपको भी वही फल की प्राप्ति होगी जो प्रयागराज संगम नदी के तट पे जो है लोगों को फल की प्राप्ति होती है। कई स्थितियां होती हैं, व्यक्ति समय के अभाव में नहीं पहुंच पा रहा है या भीड़ ज्यादा हो रही, इस डर के कारण नहीं पहुंच पा रहा, तो आप यहां ऐसे स्नान कर लें, निश्चित रूप से आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। और एक चीज बता दें, कहते हैं कि जीवन में यदि कोई सर्वोपरि चीज होती है तो वो होती है भक्ति। व्यक्ति के जिंदगी में जब परेशानी आती है तो जब वह थक जाता है, कहने का तात्पर्य कि जब वो अपनी सारी कोशिश, सारा प्रयास, सब कुछ लगा देता है, जब उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, वहीं से व्यक्ति भक्ति का सहारा लेता है और भक्ति के ही सहारे से कुछ ऑटोमेटिक ईश्वर कृपा ऐसी प्राप्त होती है कि उस शक्ति से, उस ऊर्जा से उसकी जिंदगी में जो परेशानी होती है वो हल होने लगती है। बिल्कुल, यानी भक्ति ही तमाम समस्याओं का समाधान है, एक मार्ग है ऐसा। आचार्य राज जी, आप क्या देख पा रहे हैं इस बार के शुभ संयोग पर? महाकुंभ चल रहा है, पौराणिक शास्त्रों में बड़ा महत्व है, और आज वसंत पंचमी। देखिए, सबसे पहले मैं खैर धन्यवाद करता हूं जीएनटी का और आपकी पूरी टीम का, और सौभाग्यशाली समझता हूं अपने आप को और हम लोग जो इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये दृश्य शायद हम जो देख रहे हैं ये दोबारा इस मानव शरीर के माध्यम से देख पाए, ये संभव नहीं है। और इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं जीएनटी का कि ये दृश्य प्रति घर में पहुंच रही है और एक एक तस्वीर पहुंच रही है जो शायद हम लोग नहीं देख पाते, या अदर किसी चैनल के माध्यम से शायद जिसको हम नहीं देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और अगर मैं इस दृश्य को देखूं, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत भगवान राम जब पुष्प वाटिका के अंतर्गत पहुंचते हैं तो माता सीता की सखियों ने एक शब्द कहा था, सखी न आंख तर कछु आवत नाही। बोले उनके दृश्य को जब से देखा है ना, भगवान के चेहरे को जब से देखा है ना, तब से कुछ और आंखों को देखने का मन नहीं करता है। तो जब हम जीएनटी के माध्यम से पहुंचाए इस सुंदर दृश्य को देखते हैं, संगम में उन संतों के दर्शन को करते हैं, जो संत शायद इतने दुर्लभ हैं, जिनको हम पूरे जीवन भी मेहनत करके वो कंदराओं में बैठे रहते, अपने तप में बैठे रहते, उनको देख नहीं पाते, तो लगता है कि कुछ और देखने का मन नहीं करता। और आज के दिन का वर्णन किया जाए, आज बसंत पंचमी है, इससे सुंदर और कोई दिन नहीं हो सकता है। माता सरस्वती के जन्म दिवस का समय है, कल से बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन आज सुबह पंचमी तिथि है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए उदया तिथि के अकॉर्डिंग कई जगह सुबह 6:52 से पहले सूर्य उदय हो जाएगा। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज भी कई जगह पर बसंत पंचमी का त्योहार और अमृत स्नान स्पेशली आज ही मनाया जा रहा है। और माता सरस्वती वो देवी हैं जिनकी आप हम ही प्रार्थना नहीं करते हैं, जिनकी प्रार्थना देवता भी अपने जीवन में कार्य बनाने के लिए सदैव किया करते हैं, अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया करते हैं। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत भगवान राम का जब राज्याभिषेक हो रहा था तो देवता हाथ जोड़ करके माता सरस्वती के पास जाते हैं और कहते हैं, विपत्ति हमारा बिलोक बड़ी मात करिए सोई आज, और राम जाए बन राज तज होई सकल सुरकाज। हे मां, हमारी विपत्ति है, हमारा कार्य नहीं हो रहा है, आपसे प्रार्थना करते हैं कैसे कृपा करें कि हमारा कार्य हो। तो जो आज का स्नान है, जो आज का अमृत स्नान है, ये वास्तविकता में ज्ञान को प्रदान करने वाला स्नान है। आज का जो स्नान है वो अपनी आत्म की जागृति का स्नान है। मैं क्यों हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे जीवन में करना क्या है, मुझे सफलता कैसे प्राप्त होगी, या जीवन में मुझे परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। अगर उन सभी चीजों को जानना है तो आज का दिन बहुत सुंदर है। और मैं पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, जो दृश्य हम लोग आपके कैमरे के माध्यम से, आपकी टीम के माध्यम से देख रहे हैं। श्वेता जी से बता रही थी कि रात भर हम संगम पर रहे हैं, आप लोग जो जाग करके रात भर संगम पर रह करके उन विहंगम दृश्यों को इन सुंदर दृश्यों को दिखा रहे हैं, इसके बारे में जितना भी वर्णन किया जा सके वो बहुत कम होगा। इस दृश्य के बारे में श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, क्या हो सकता है इस दृश्य को देख करके और आज संगम में स्नान करके आखिर क्या फल प्राप्त होता है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि काम कोह मद मोह नसावन, हमारी कामनाओं को नष्ट करके, कामनाएं मीन्स जो नहीं प्राप्त होने वाला है। कई बार जीवन में हम
उसको प्राप्त करने का प्रयास कर रहे होते हैं जो हमें मिलने वाला ही नहीं, जिसके लिए परमात्मा ने हमें भेजा ही नहीं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि जो प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए आप आए हैं, इन दृश्य को देख करके, गंगा में स्नान करके, काम कोह मद मोह नसावन और विमल विवेक विराग बढ़ावन, आपके जीवन की सत्यता और ब्रह्म को की प्राप्ति कराने वाले ये दृश्य हैं जो आप लोग बहुत मेहनत करके दिखा रहे हैं। बिल्कुल ये दृश्य बहुत दुर्लभ है। और एक बार फिर रुख कर लेते हैं सहयोगी श्वेता झा का, चलते हैं संगम नगरी। श्वेता, दृश्य भी देखना, जैसा कि बता रहे हैं आचार्य राज जी की, दृश्य बहुत दुर्लभ है और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। आपके जरिए हम वो तस्वीर भी देखना चाहेंगे कि श्रद्धालु कैसे पहुंच रहे हैं। अखाड़े परिषद के जो सदस्य हैं, साधु सन्यासी महात्मा जो अमूमन नजर नहीं आते, वो सिर्फ महाकुंभ में ही नजर आते, जिन्हें आप बहुत करीब से देख पा रहे हैं। हम वो तस्वीर देखना चाहेंगे कि वो कैसे पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से व्यवस्थाएं का अभी जिक्र कर रही थी कि इस बार बदलाव थोड़ा किया गया है इस स्नान को लेकर, वीआईपी कल्चर इस बार बता रहे हैं खत्म हो गया है, रद्द हो गया है, उसका कितना अच्छा असर? बिल्कुल शुभम, मैं आपको बता दूं, हालांकि 4 अखाड़ों ने स्नान कर लिया है। निरंजनी अखाड़ा जो है वो जा चुका है अभी स्नान करके, उसके बाद थोड़ी देर में अब अगला अखाड़ा जो है वो आने वाला है। लेकिन यहाँ पर अभी भी आप देखेंगे, आपको कोई भी वैसी भीड़ नजर नहीं आएगी जैसे कि मेले में देखने को मिलती है। अपने कैमरामैन को हम कहेंगे, देखिए ये वाला जो एरिया है पूरी तरह से खाली है, पहला जो कि अखाड़ों के लिए खाली किया गया है। यहाँ पर मुख्य तौर पर अभी अखाड़े चूंकि आने बाकी हैं, तो अभी वो इस मार्ग पर आएंगे। और दूसरा देखिए, बांस बल्ली से अलग अलग यहाँ पर एक तरह से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और रेलिंग भी है, और वहां से निकासी के लिए अलग मार्ग है और आने के लिए अलग मार्ग बनाया गया है। तो जो श्रद्धालु जितने भी आ रहे हैं उनकी यात्रा सुगम हो, ये पूरी कोशिश की जा रही है। इसलिए आप दूसरी तरफ भी जहां पर आप लोगों को देख पा रहे हैं, श्रद्धालुओं को देख पा रहे हैं, उनका आना जाना भी सुगम हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है, इंफॉर्मेशन लगातार जानकारी दी जा रही है। कल भी जब हमारी डीआईजी से बातचीत हुई, मेला प्रशासन से जब हमारी बातचीत हुई, तो उनको मेरा भी ये सवाल था कि जो लोग आ रहे हैं उन्हें कैसे मालूम होगा कि कौन सा पुल बंद है, कौन सा पंटून पुल जो है उससे जाना है। तो आपको बता दें, हर जगह मैसेज सर्कुलेट करा दिया गया है। 1-2 जगह की जानकारी हम अपने गुड न्यूज टुडे के माध्यम से लोगों को बता दें जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ब्रिज नंबर 28 जो है वो खुला हुआ है आने जाने के लिए। अरेल से जो झूसी लोग जाएंगे उनके लिए ब्रिज नंबर 28 खुला हुआ है। साथ ही साथ संगम से, जहां पर यानी मैं मौजूद हूं, तो संगम से यहाँ पर स्नान करने के बाद कई लोग जो झूसी जाएंगे उनके लिए आपको बता दें ब्रिज नंबर 2, 4, 8, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 23 और 25 ये वो रूट है जहां से वो जा सकते हैं। ये ब्रिज खुले हुए हैं। इसमें अक्सर क्या होता है शुभम, कि जब आपको जानकारी नहीं होती है और जब श्रद्धालु जो है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लगभग 35 पुल है और पूरा जो मेला क्षेत्र है लगभग 4000 हेक्टेयर से ज्यादा का इलाका है, तो अक्सर श्रद्धालु जो है भटक भी जाते हैं। इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और फिर उन्हें वापस आने में भी काफी दिक्कत होती है। इसीलिए जानकारी और सूचना समय पर पहुंचना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हमने जैसा कि बताया कि कौन कौन से रूट खुले होंगे, कौन कौन से ब्रिज खुले होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। वहीं झूसी से जो संगम, अभी मैंने आपको बताया कि संगम से झूसी अगर आप जा रहे हैं तो कौन कौन से पुल खुले होंगे मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर आप झूसी से संगम की ओर आ रहे हैं तो आपको बता दें कि जो ब्रिज है वो 16, 18, 21 और 24 ये वो ब्रिज है जो खुले होंगे। तो इस तरह की जानकारी मुझे लगता है कि लगातार जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, ज्यादातर लोग अवेयर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संशय या शक की बात नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। आप जबकि आ रहे हैं बाहर से, आप जान रहे हैं कि ये ऐसा वैसा कोई बहुत ही छोटा सा मेला नहीं है। यहाँ पर करोड़ों करोड़ लोग आ रहे हैं, करोड़ों करोड़ भक्त आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, जो मेला कई बार पहली बार आ रहे हैं, इस तरह के मेले में वो कभी आए नहीं हैं। उनके लिए कहते हैं ना कि इंफॉर्मेशन इज पावर। अगर जानकारी आपके पास है तो आप कहीं भी जा सकते हैं और बिना किसी दिक्कत के जा सकते हैं। तो उन्हें समय समय पर सूचित करना बहुत जरूरी है और उन्हें तमाम जानकारी लेकर ही आगे बढ़ना जरूरी है। क्योंकि एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं, बसंत पंचमी का दिन और यहाँ पर लगातार देखिए किस तरह से लोगों का आना जाना जारी है। रेला लगा हुआ है लोगों का, जत्थे
रास्ते में लोग जो है वो आ रहे हैं और वो जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सब कुछ बहुत ही सुनियोजित तरीके से हो रहा है, व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। और अगर आप ये अनाउंसमेंट आप सुन पा रहे होंगे, मेरे पीछे लगातार ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि देखिए, कृपया आपका स्नान अगर हो गया है तो घाट को खाली कर दीजिए और घाट के किनारे कृपया आप खड़े मत रहिए, फोटोग्राफी यहाँ पर मत करिए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो एक बार स्नान करने के लिए जाते हैं तो अंदर पहले तो जानते हुए वो ठिठकते हैं क्योंकि उनको लगता है कि पानी ठंडा है, फिर थोड़ी देर स्टेबल होते हैं, फिर अंदर जाने के बाद वो रुक से जाते हैं, काफी देर तक वो रुके रहेंगे, उसके बाद बाहर आने के बाद फिर फोटोग्राफी होती है। तो इन सब में काफी वक्त चला जाता है और इससे क्या होता है कि जो पीछे से लोग आ रहे हैं वो भीड़ की शक्ल में फिर वहां पर भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। और ये एक बड़ी वजह है जो कि पुलिस को इस बार भी ध्यान देना है, पुलिस प्रशासन को, जो कि हम देख रहे हैं, आप लगातार आप सुन रहे हैं कि संगम मार्ग से आप आइए और वापसी मार्ग, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं और साइन बोर्ड्स लगाए हुए हैं जिसमें बताया हुआ है कि वापसी मार्ग लिखा हुआ है, तो आप संगम मार्ग से आ रहे हैं, लेकिन जहां वापसी मार्ग है वहीं से आपको वापस जाना है। इस तरह की जानकारी लगातार यहां पर दी जा रही है, बस लोगों को फॉलो करना है उस चीज को। एक बार फिर से तस्वीरें मैं दिखाऊंगी, अपने कैमरामैन अभिषेक को बोलूंगी कि जरा मां गंगा की भी तस्वीरें अभिषेक अगर हो सके तो आप दिखा दीजिए। आप मां गंगा की तस्वीरें दिखाइए, जरा देखिए, बेहद पवित्र निर्मल मां गंगा यहाँ पर कलकल करके यहाँ पर बह रही है। और ये जो तस्वीर है, ये जो दृश्य है, अपने आप में अलौकिक है, क्योंकि हम कहते हैं यही वो मास है, यही वो समय है जब हमारे देवी देवताओं का वास संगम में होता है। और इस समय वाकई जो वहां पर मौजूद स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद है, पंडित जी मौजूद हैं, वो जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे कि अपनी आंखों से इस वक्त देख पाना, संगम के तट पर रह पाना और साधु संतों का दर्शन कर पाना, उनका आशीर्वाद ले पाना अपने आप में अलौकिक है, अद्भुत है और वाकई अपने आप को धन्य मानने वाला है कि कहीं ना कहीं ये ईश्वरीय कृपा ही रही होगी जिस वजह से आज हम यहाँ पर हैं और सीधी तस्वीरें हम आपको त्रिवेणी से दिखा पा रहे हैं। गुड न्यूज टुडे के माध्यम से तमाम दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको हम सीधी तस्वीरें वसंत पंचमी की दिखा रहे हैं, जहां पर पवित्र स्नान लगातार चल रहा है, साधु संत अखाड़े लगातार एक के बाद एक आ रहे हैं, दूसरी तरफ जत्था श्रद्धालुओं का जो अनंत श्रद्धा में है और वो श्रद्धावश यहां तक पहुंचे हैं। कई ऐसे लोग हैं, मैं आपको बता दूं, जिनसे बातचीत हुई, जिन्होंने कहा कि उनको माध्यम नहीं मिला किसी तरह का आने का, तो कोई साइकिल से आ गया है, कोई पैदल चल के आ गया है, कोई माथे पे गठरी लेकर के आ गया है, न जाने कितने किलोमीटर, हम 15-20 किलोमीटर की बात करते हैं। यहाँ पे कई ऐसे श्रद्धालु आपको मिल जाएंगे जब हम बात करेंगे, जिन्होंने बताया कि न जाने कितने किलोमीटर, जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, अपने गांव से, अपने जिलों से यहाँ पर पहुंच आए हैं, जिनको साधन नहीं हो पाया है, अगर वो मान लीजिए किसी कारणवश टिकट नहीं कटा पाए हैं बस का या फिर किसी रेलवे का, ट्रेन का, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये श्रद्धा नहीं तो क्या है, ये आस्था नहीं तो क्या है, ये सनातन की खूबसूरती है, ये सनातन की यही महत्ता है और यही महाकुंभ की सबसे बड़ी खूबसूरती है जो कि केवल यहाँ आकर ही आपको महसूस हो पाएगी। और हमारे माध्यम से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं महाकुंभ की ये अद्भुत और अलौकिक तस्वीर आप तक पहुंचाने की। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से साधु संत आ रहे हैं, अब तक 4 अखाड़ों ने स्नान कर लिया है मुख्य तौर पर, और उनकी तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है कि घाट पर, वैसे आपको मैं बता दूं शुभम कि घाट पर एक अखाड़े को लगभग 40 मिनट का वक्त दिया गया है, लेकिन जो मैं यहां देख पा रही हूं कि अखाड़े जो है वो बहुत कम समय लगा रहे हैं। दौड़ते हुए तमाम नागा साधु और तमाम बाबा आते हैं, स्नान करते हैं, क्योंकि सबसे पहले वहां उनके जो इष्ट हैं, उन इष्ट देवता को पहले वहां पर स्नान कराया जाता है, उसके बाद तमाम साधु संत जो है वो स्नान करते हैं। तो हम देख रहे हैं उसके बावजूद वो जत्था पूरा आता है दौड़ता हुआ, उसके बाद तुरंत स्नान करके इष्ट देव को स्नान कराने के बाद खुद स्नान करता है और अपने निर्धारित समय से पहले ही घाट छोड़कर निकल रहा है, ये हम देख रहे हैं। तो साधु संतों से हमें सीख लेने की जरूरत है, जो तमाम श्रद्धालु है उन्हें भी सीख लेने की
जरूरत है और व्यवस्था बनी रहे उसमें सहयोग करने की जरूरत है उन्हें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा इस बार आप बता रहे हैं कि साधु संत समय के मुताबिक स्नान कर रहे हैं और वक्त पर ही जो त्रिवेणी का घाट है वहां से चले जा रहे हैं ताकि अगला अखाड़ा जो है वो स्नान करने आ सके। अरविंद शुक्ला जी, आपका रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि एक पावन संयोग आज के दिन बन रहा है, जो श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं और जो श्रद्धालु नहीं पहुंच पाए स्नान करने के लिए वसंत पंचमी के अवसर पर, जो अपने अपने शहर में ही है और जीएनटी के माध्यम से इस तस्वीर को देख रहे हैं, उनके लिए क्या उपाय आज बताएंगे वसंत पंचमी के अवसर पर? देखिए, ऐसा है कि जैसा जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं वो भगवती माँ गंगे का जो है ध्यान करें, यानी उनको स्मरण करें अपने मन मस्तिष्क में और गंगा जल अपने पानी में डाल करके और फिर उनको जो है स्नान करना चाहिए। और हो सके यदि किसी को यह मंत्र याद हो तो गंगे चैवने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। देखिए, ऐसा समझिए कि वहां का जो दिव्य एक स्थान है, स्थान का एक विशेष महत्व होता है। मैं मौनी अमावस्या में उसी जगह पे था और उसी जगह पे मैंने जो है वहां पे स्नान किया। तो जो लोग जा रहे हैं, जा करके स्नान कर रहे हैं, उनको इस चीज का अच्छे से अंदर से आभास होता है कि यह एक जगह है क्या, यह क्षण है क्या। जब तक हम उस पवित्र स्थान में या पवित्र स्थान का ज्ञान नहीं हासिल कर पाएंगे तब तक हमें उसकी अंदर की जो है तो ना महत्वता का पता चलेगा, ना हमारे अंदर भक्ति जागृत होगी। और मैं सच बताऊं कि हम जो है टोटल मिला के 50 किलोमीटर पैदल चले हैं जाने और आने में स्टेशन से, लेकिन वह 50 किलोमीटर का आभास तक नहीं हुआ कि वह समय कैसे किस तरह से व्यतीत हो गया। हम दोनों दंपति थे और बहुत अच्छे से स्नान हुआ। हम ही लोगों के अंदर क्या कमी रहती है कि हम अपना धैर्य, अपना पेशेंस खो देते हैं, जिस वजह से वहां पे जो है प्रशासन भी बेचारा फेल हो जाता है। हालांकि वहां किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ये मैंने अपनी जो है आंखों से देखा। हर चीज की व्यवस्था है, सारी चीजें वहां बिल्कुल बड़ी सुचारू रूप से है। लेकिन व्यक्ति को जब ऐसी जगह पे आप गए हो और करोड़ों की भीड़ है तो आपको धैर्यता, गंभीरता और थोड़ी सहनशीलता रखनी पड़ेगी। जब यह आप रखेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है स्नान को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और वह जिस फल के लिए आप गए वह आपको फल की प्राप्ति भी होगी। अब आप बात कर रहे थे कि किस तरह से कैसे स्नान करें, तो देखिए, स्नान के लिए तो ऐसा है कि कहते हैं कि गंगा पापम शशितापम। गंगा जो है हमारे हर प्रकार के कलुषित पाप को नष्ट करती है। हर प्रकार के हमारी जो है किसी भी मानसिक वाचिक कर्मणा कोई पाप हो जाता है उसको माँ गंगे जो है नष्ट करती है। शशि तापम, जैसे मान लीजिए कि शशि के यानी चंद्रमा जो है गर्मी को जो है ताप को नष्ट करती है। तो गंगा की अपने आप की एक जो है विशेष महत्वता है। और जैसे कि आज बड़ा शुभ संयोग माँ बसंत पंचमी का है। बिल्कुल अरविंद जी, मैं आऊंगा एक बार फिर आपके पास। तो श्वेता झक्का एक बार फिर रुक कर लेते हैं। इसमें नागा साधु भी है, तमाम साधु सन्यासी भी हैं। बिल्कुल देखिए, एक और अखाड़ा शुभम हम आपको दिखा रहे हैं। एक और अखाड़ा जो है वो आगे बढ़ता हुआ संगम के तरफ। बेहद खूबसूरत अलौकिक तस्वीर, अलौकिक दृश्य है ये। वाकई कहते हैं ना, जब इन दृश्यों को आप देखते हैं अपनी आंखों से तो आपको विश्वास नहीं होता है। देखिए, एक और अखाड़ा, एक के बाद एक दूसरा अखाड़ा भी अब आ रहा है। ये दूसरा अखाड़ा जूना अखाड़ा है जो कि आ रहा है। देखिए, नागा साधुओं की फौज, और ये फौज देखकर वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से नागा साधु मां गंगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये आप और कहीं नहीं देख पाएंगे। इस देवभूमि, इस तीर्थ नगरी प्रयागराज में ये जो अलौकिक तस्वीर, ऐसा लग रहा है मानो साक्षात शिव और उनकी पूरी टोली यहाँ पर आ गई हो, क्योंकि ज्यादातर नागा साधु ये जितने भी होते हैं सब शिव भक्त होते हैं। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, उनका ये रूप, उनका ये रौद्र रूप, और सीधे मां गंगा की तरफ बढ़ते हुए, दौड़ते हुए ये जा रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में अलौकिक है। ये तस्वीरें अपने आप में, ये क्षण अपने आप में अलौकिक है, अद्भुत है, जो कि अविस्मरणीय होगी। जो कोई भी इस वक्त हमारे कैमरे के माध्यम से देख रहा है इन तस्वीरों को, वो समझ सकता है कि ये दृश्य जीवन काल में, उनके पूरे जीवन काल में शायद, और हमारे भी जीवन काल में, ये हमेशा के लिए याद रखने वाली ये तस्वीरें हैं जो कि आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं। ये नागा साधुओं की फौज है जो आप देख रहे हैं। एक एक कर तमाम अखाड़े जो है वो आगे आते जा रहे हैं। और यहाँ पर आपको हम बता दें, भस्मी रमाए हुए ये जितने भी साधु आप देख रहे हैं, नागा बाबा जितने भी आप देख रहे हैं, इन्होंने अपने शरीर पर भस्मी रमाया हुआ है। मोह माया को त्याग कर
इस संन्यास पथ पर भी आपको बता दें जो सबसे कठिन होता है वो है नागा सन्यासी बनना। हालांकि आपको बता दें सन्यासी भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जब यहाँ संतों की टोली के बीच में गई और उनसे मैंने जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि सबसे कठिन रास्ता, सबसे कठिन मार्ग अगर किसी का होता है तो वो नागा साधुओं का होता है। क्योंकि अगर आप इन्हें देखें तो इनके तन पे ना वस्त्र है, पूरे शरीर में भस्मी इन्होंने रमाया हुआ है। पिंडदान ये पहले ही कर चुके होते हैं अपने घर परिवार का। इनके लिए ना ठंड ना गर्मी, इनके लिए अंगारों पे चलने जैसा इनका जीवन होता है हर रोज की तरह। और ये देखिए, ये शाही अंदाज में जब ये धर्म सत्ता निकलती है सड़कों पर तो ये देखने लायक होती है। आपको बता दें यहाँ ये एक ऐसी तस्वीर है, एक ऐसा आप देख सकते हैं यहाँ पर जमघट जहाँ पर राज सत्ता और धर्म सत्ता, साथ ही साथ आम जनमानस एक ही जगह पर यानी कि संगम पर एक साथ स्नान करते हैं, एक साथ डुबकी लगाते हैं। और इन्हीं आपको बता दे सिद्ध जितने भी हमारे साधु संत हैं जब ये स्नान करते हैं संगम पर और उनके दिव्य प्रकाश की वजह से, उनके दिव्य अलौकिक उनके ज्ञान से जो वो पुंज निकलता है, उसके बाद ही जो आम जनमानस है वो जाकर के स्नान करता है और अपने आप को दिव्य, अपने आप को फलित मानता है, अपने आप को ये मानता है कि पुण्य की प्राप्ति उन्हें हो रही है। बिल्कुल, ये अपने आप में अलौकिक तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें जी, और ऐसे में ये तस्वीरें देखना, वहां से बहुत करीब से देख पाना, वहां प्रत्यक्ष रूप से इन तस्वीरों को देख पा रही हैं और तमाम श्रद्धालु जो देख पा रहे हैं वो वाकई में सौभाग्यशाली है। आचार्य राज जी, ये तस्वीरें क्या कहती हैं? जिस तरह से हमेशा कुंभ में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है, एक बार फिर हम इसके सौभाग्यशाली बन रहे हैं कि तस्वीरें देख पा रहे हैं जीएनटी के माध्यम से। क्या लगता है, ये उनकी आस्था, श्रद्धा, भक्ति ही तो है? सबसे पहले श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक चौपाई है कि शारद शेष महेश आगम निगम पुराण और वेद नेति नेति कही जास गुण कर ही निरंतर गान। इस दृश्य का वर्णन यदि मैं आज माता सरस्वती का, जैसा कि हम जो अमृत स्नान, तीसरा अमृत स्नान स्पेशली होता है माता सरस्वती के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में होता है, लेकिन मैं अगर ये शैव संप्रदाय को पालन करने वाले, शैव संप्रदाय को पालन करने वाले होते हैं और मैं अगर इन शिव भक्तों की भक्ति को देखने के लिए और उसके बारे में वर्णन करने के लिए माता सरस्वती भी कहीं ना कहीं अपने आप को असमर्थित महसूस करती होंगी, तो वास्तविकता में हम लोग सौभाग्यशाली हैं। और ये भक्ति की जो वास्तविक पराकाष्ठा है वो दिखती है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा कि जिन यही बारी न मानस धोए। मैं बड़ा सत्य कहता हूं और धन्यवाद दोबारा जीएनटी का करूं कि लोग अपने घरों में बैठे हुए आज कुंभ स्नान का मन के द्वारा, एक्चुअल में आप शारीरिक रूप से नहीं पहुंच सकते हैं लेकिन मानसिक रूप से जीएनटी ने आपको कुंभ में पहुंचा दिया है। ये आपको सोचना होगा कि आपका जो मन है वो और कहीं नहीं भटक रहा है। अगर अपने स्क्रीन पर आप इन दृश्य को देख रहे हैं, जो सुंदर दिव्य सन्यासियों का दृश्य है, जो सुंदर संतों का दृश्य है, जूना अखाड़ा ही वो अखाड़ा है जहां पर नागा साधुओं की विशेष रूप से दीक्षा दी जाती है। तो अगर इस दृश्य को हम देख पा रहे हैं, ये जो नागा साधु है, जो ये संत दिख रहे हैं, ये हमें और कभी नहीं दिखते हैं। ये सिर्फ कुंभ के समय पर ही इनका दर्शन हमको प्राप्त होता है। तो ये जो दुर्लभ दृश्य हम लोग देख रहे हैं, गोस्वामी जी ने कहा कि जिन यही बार न मानस धोए, ऐसे दृश्य को देख करके भी ऐसे संगम में नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी अगर इस दृश्य को देख करके भी अपने मन को पवित्र नहीं कर पाए, अपने मन को संगम से नहीं जोड़ पाए, अपने मन को परमात्मा से नहीं जोड़ पाए, ते कायर कलिकाल भिगोए। उन्होंने कहा तो मनुष्य जन्म का प्राप्त करना ही शायद बेकार हो गया। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत जो दृश्य हम लोग इस बार देख रहे हैं, ये दृश्य हमारे लिए बहुत दुर्लभ है और शायद मैं दोबारा कहूं कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आज जीएनटी पर बैठ करके ऐसे सुंदर दृश्यों को देख रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि तुलसी सत्संगत और हरि कथा, संतों का दर्शन, संतों की संगति और भगवान की कथा, ये इस संसार की सबसे दुर्लभ दो वस्तुएं हैं। और यहां पर बैठ करके हम जीएनटी के माध्यम से उन दोनों वस्तुओं को मार्गदर्शन करना चाहते हैं कि एक ही परिवार है, विश्व एक परिवार है, उसमें पशु पंछी परिंदे सभी एक है। तो ये हमारा स्नान सामाजिक समरसता के लिए
लोक कल्याण के लिए और इस ज्ञान के प्रसार के लिए कि मेरा विश्व एक परिवार। जी, तो इस दृश्य को आज जूना अखाड़ा के जो महंत जूना अखाड़ा के जो महामंडलेश्वर हैं अवधेशानंद गिरी जी, हम लोग उनको सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ एक परिवार है। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत उन्हीं के शब्दों को मैं कहना चाहूंगा जिन्होंने कहा कि सब कुछ एक परिवार है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और ये सनातन की वास्तविक जो खुशी है, सनातन की जो वास्तविक प्रतिष्ठा है और सनातन का जो सत्य है उसको दर्शाता है कि हम पशु पक्षी सभी के अंतर्गत परमात्मा का दर्शन करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। और ये जो संत यहां जाकर के ये किस लिए, ये जो नागा सन्यासी आप जानते हैं सनातन की सुरक्षा के लिए नागा सन्यासियों की तैयारी की गई थी, जिनको शस्त्र की और शास्त्र की दोनों की नॉलेज दी जाती हो। और वास्तविकता में श्वेता जी बता रही थी यस कि ये अपना पिंडदान करके अपने आप को खत्म कर देते हैं। हम ब्रह्म के हैं और हम किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, हम सनातन के लिए और धर्म के लिए किसी परिस्थिति को बिल्कुल, बहुत दूर। बिल्कुल। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी इस वक्त जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अवधेशानंद गिरी महाराज जा रहे हैं महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा और उनके साथ देखिए ये पूरी फौज जा रही है। ये अद्भुत है अपने आप में। आपको बता दें इसी की कमी 29 तारीख को देखने को मिली थी जब सुबह सुबह घटना घट गई थी। तो ये जो शाही अंदाज होता है धर्म सत्ता का, यही कहीं ना कहीं लोगों ने नहीं देखा था और लोगों के भी मन में बड़ा दुख रह गया था। एक कहीं ना कहीं मन में एक खटका सा रह गया था कि हमने हमारी जो धर्म सत्ता है, हमारे साधु संत हैं, जो सन्यासी हैं, उनके वैभव को हमने नहीं देखा। लेकिन आज एक बार फिर पुनः आपको बता दें वसंत पंचमी के अवसर पर ये जूना अखाड़ा आपको बता दें वो आगे बढ़ता हुआ, जिसमें महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी जो है वो आगे और तमाम उनके जो श्रद्धालु हैं वो पीछे जाते हुए संगम तट पर आपको हम बता दें नागाओं की फौज पहले ही आगे जा चुकी है और ये अब जा रहे हैं संगम में स्नान करने के लिए। तो ऐसे ही आपको बता दें एक एक कर ये जो तस्वीरें आ रही है यहाँ से जो हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं ये बिल्कुल अलौकिक है और वाकई ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो देवत्व जो है वो आपको यहाँ पर संगम की रेती पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ कहते हैं संगम की रेती को ही अगर आप माथे पर लगा लें तो आपको तमाम पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि कहते हैं रेती में कण कण में भगवान विष्णु का वास है, तमाम देवी देवताओं का वास है। लेकिन वाकई जब आज के दिन साधु संत यहाँ पर उतर रहे हैं इस रेती में दिव्यता के साथ अपने ज्ञान के ओज और प्रकाश के साथ, तो आपको बता दें कि ये दृश्य अलौकिक लगता है। ये दृश्य ऐसा लगता है कि हमारे जीवन काल में पहली बार ये देखिए एक और अखाड़ा जो है, एक और अखाड़ा और साथ ही साथ नागाओं की फौज दौड़ती हुई आपको हम दिखा रहे हैं संगम की ओर। ये देखिए एक और अखाड़ा आगे बढ़ता हुआ और ऐसे ही जैसे कि मैंने आपको बताया, ये देखिए संगम की ओर दौड़ते हुए नागा और तमाम ये श्रद्धालु। आपको बता दें जूना अखाड़ा के साथ आज बहुत कम समय लग रहा है और आपको बता दें अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा बैरागी जो है वो आगे बढ़ता हुआ, तमाम अखाड़े एक एक कर इसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं संगम की ओर, त्रिवेणी की ओर और मां गंगा। और ये देखिए आपको हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा हो रही है। जरा देखिए तस्वीरें, ये अलौकिक, ये खूबसूरत तस्वीरें अपने आप में देखने लायक है जब पुष्प वर्षा की जा रही है इन साधु महात्माओं संतों पर। ये तस्वीरें अद्भुत है, ये तस्वीरें अविस्मरणीय हैं। जब संगम की रेती पर हमारे साधु संत देखिए किस तरह से ये नागाओं की टोली आगे बढ़ रही है और उस बीच उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है। वाकई अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत तस्वीरें हैं। और उनके हाथों में आप देखिए शंख है, त्रिशूल है और तमाम शस्त्र जिनकी वो आराधना उपासना करेंगे, स्नान कराएंगे और उसके बाद वो स्वयं स्नान करेंगे। ये तस्वीरें वाकई में अद्भुत और अलौकिक हैं। उनके ऊपर फूलों की बारिश की जा रही है। ये नागा साधु स्नान के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, डुबकी लगाते नागा साधुओं की तस्वीर भी आपको हम दिखा पा रहे हैं। अखाड़ों का अमृत स्नान जहां वो दौड़ते हुए एक क्रम में एक के पीछे एक जा रहे हैं त्रिवेणी के तट पर। और उसके बाद ये देखिए
स्नान करते हुए नागा साधुओं की तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीर अपने आप में बहुत विहंगम दृश्य है और दुर्लभ दृश्य है। ऐसा अमूमन सामान्य तौर पर देखने को नहीं मिलता। और अब ये देखिए बड़ी संख्या में हजारों हजार तादाद में नागा साधु स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, मंत्रोच्चार कर रहे हैं। एक और बात बता दूं। जी जी बिल्कुल, एक और बात बता दूं आपको। देखिए एक बार फिर से हेलीकॉप्टर तो आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से हेलीकॉप्टर जो है आगे बढ़ता हुआ, और यहाँ पर देखिए लगातार निगरानी के लिए भी यहाँ पर हालांकि हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ान भर रहा है, लेकिन ये पुष्प वर्षा के लिए देखिए सीधे जहां पर संत चल रहे हैं उनके ऊपर ये पुष्प वर्षा की जा रही है। खूबसूरत और अद्भुत तस्वीर आज की सबसे खूबसूरत तस्वीर कि यहाँ धरती पर हमारे संत हैं और आसमान से उन पर पुष्प वर्षा हो रही है। लेकिन साथ ही साथ कैमरामैन को बोलूंगी अभिषेक को कि नीचे दिखाइए जरा इन संतों को, इन नागाओं को दिखाइए किस तरह से ये दौड़ते हुए जा रहे हैं संगम की ओर। और इसे देखकर आपको अनुभूति होगी कि एक बालक जिस तरह से अपनी माँ की तरफ खींचा चला आता है, दौड़ता हुआ चला आता है, उसी तरह से बाल रूप में ये नागा दौड़ते हुए अपनी माँ की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, गंगा माँ की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, ताकि वहां पर जाकर गंगा माँ को स्पर्श कर सके, स्नान कर सके और ये देखिए देवत्व को प्राप्त कर सके। ये फौज, ये आध्यात्म जो कहीं नहीं पूरी दुनिया में आपको देखने को मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ भारत वर्ष में आपको देखने को मिलेगा। और यही सनातन का सत्य है, एकमात्र सत्य है, जिसमें हम जानते हैं कि जीवन में जब इनसे आप बात करेंगे तो इनका ये मानना है कि जीवन में और कुछ भी सत्य नहीं है। अगर जो सत्य है वो यही है कि एक दिन इसी मिट्टी में हमें मिलना है। तो तमाम मोह माया बंधन को त्याग कर ये नागा साधु देखिए क्या जीवन इन्होंने अपनाया है। जो भस्मी है वो उनके शरीर पर उनका वस्त्र है और दुनिया में किसी भी चीज को लेकर इनके मन में किसी तरह का लोभ, मद, क्रोध कुछ नहीं होता है। सम रूप से, समानता के रूप से ये रखते रहते हैं। और साथ ही साथ उनके जो इष्ट है यानी कि भोलेनाथ, उनकी प्रार्थना देखिए। एक और सवारी निकली है, ये देखिए घोड़े पर सवार एक और नागा साधु और उनके पीछे सन्यासियों की ये भीड़। ये अद्भुत तस्वीरें संगम तट से हम सीधे आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर संतों की टोली जा रही है और ये धर्म सत्ता का वैभव आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल, ये अलौकिक तस्वीर है। 144 वर्ष पूर्व आपको हम बता दें जी, यूं ही नहीं कहा जाता श्वेता की नागा 144 वर्ष में ये पूर्ण कुंभ आया है। बिल्कुल, नागा साधुओं को जिम्मेदारी सनातन की रक्षा की दी गई थी, यूं ही नहीं कहा जाता है। तस्वीरें इस बात को खूबसूरती से बयां भी करती है। उनके हाथों में शस्त्र आप देखिए, उनका जोश देखिए और कितने उत्साह के साथ वो एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनकी एकता भी देखना यहाँ बहुत दिलचस्प है। एकता, एक कतार में, एक श्रृंखला में होकर पहुंचते हैं वो त्रिवेणी के तट पर, उसके बाद स्नान करते हैं और उनका ओज, उनका मौज आप देखिए किस तरह से ये नागा साधु बेपरवाह होकर, उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं, किसी चीज की फिक्र नहीं, सिर्फ उन्हें स्नान करना है, आराधना करना है और अपने इष्ट को प्रसन्न करना है, यही उनका मकसद है। और ये देखिए लगातार एक के बाद एक अखाड़े और उनके अनुयायी साधु संत महात्मा लगातार पहुंचते जा रहे हैं। ये वाकई में तस्वीरें बहुत अद्भुत है, अलौकिक है, विहंगम है और ऐसे दृश्य हमेशा देखने को नहीं मिलते और हम सब सौभाग्यशाली हैं जो इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं। गुड न्यूज टुडे आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा है संगम के तट से। सहयोगी श्वेता झा लगातार बनी हुई है, तस्वीरें दिखा रही हैं। नागा साधु लगातार पहुंच रहे हैं, वो भी स्नान कर रहे हैं और आम श्रद्धालु भी स्नान कर पा रहे हैं। सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं का तांता जो है वो स्नान के लिए उमड़ पड़ा और ये शाम तक चलेगा सिलसिला। आंकड़ों में एक भारी उछाल श्रद्धालुओं के यहाँ देखने को मिलेगा, चूंकि लगभग करोड़ों करोड़ की संख्या में एक बार फिर ये इजाफा होगा जो श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। अरविंद शुक्ला जी, एक बार फिर आपके पास आ जाता हूं। अभी जिक्र जिस तरह से हम कर रहे थे, शास्त्रों में नागा साधुओं का भी जिक्र किया गया है, वो भी स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये कितना अलौकिक दृश्य आप देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में उनकी एकता, उनके हाथों में शस्त्र, शस्त्रों का पूजन, उसके बाद उनका स्नान। जी देखिए, नागा साधुओं का दर्शन ही अपने आप में विशेष है। शिव स्वरूप हैं वो,
जैसा भगवान शिव का एक आप कहते हैं ना कि शिव अंश हैं, शिव स्वरूप हैं, उनने अपने आप को जो भस्म वो लपेटते हैं, तो उनने इस चीज का प्रतीक किया है कि हमने मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली है। अंतिम क्या होता है, व्यक्ति जो है पंच तत्वों में जब विलीन हो जाता है तो उसकी जो है भस्म बचती है। उस भस्म को भी उनने अपने शरीर में लपेटा है, तो उनने इस चीज का जो है संदेश दिया है कि मृत्यु को भी हमने जो है पीछे कर दिया है और मृत्यु से हम जो है ऊपर हैं। तो संतों के विषय में देखिए ऐसा है कि राज जी तो प्रायः ये आपको रामचरितमानस की जो है हर चौपाई से अवगत करा ही रहे हैं। प्रभु राम ने जो है बड़ा अच्छा जो है जब शबरी को उपदेश दिया तो नवधा भक्ति जब बताई, तो नवधा भक्ति में उनका प्रथम वाक्य क्या था, प्रथम भगति संतन करी संगा, दूज भगति मम कथा प्रसंगा। जब जो है सबरी की अंतिम समय का क्षण आया तो सबरी ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु मुझे आप जो है भक्ति का ज्ञान दे। तो प्रभु राम ने जब भक्ति का ज्ञान दिया तो उसमें नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति क्या बताई, प्रथम भगति संतन करी संगा। प्रथम जो है भक्ति का जब व्यक्ति को बोध होता है, ज्ञान होता है और भक्ति की कृपा होती है, तभी उसको संतों का सत्संग मिल पाता है। संतों का दर्शन साधारण नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि उस मिट्टी, सबसे पहले प्राणी जो स्नान करने जा रहा है, जो प्रयाग की संगम की मिट्टी है, उस मिट्टी का तिलक करे। पता नहीं कौन महादिव्य महापुरुष के रज वहां पे पड़े हैं, चरण वहां पे पड़े हैं, उस रज का जो अपने मस्तक पे तिलक करे, क्योंकि अपने आप में बड़ा ही अलौकिक और बड़ा ही दिव्य स्थान है वो। ऐसे ही नहीं उसको जो है कहा गया है कि माघ मकर गति रवि जब हुई, तीरथ पति आप सब कोई। माघ का ये जो महीना है बड़ा पावन दिव्य है। देखिए माघ का महीना है, गुप्त नवरात्रे हैं और वसंत पंचमी है, इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। प्रभु राम ने जो संतों कहा वो तो ठीक ठाक है। इस महीने का वर्णन प्रभु जो है श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंदों से जो है गीता में कहा है कि माघा नाम मार्ग शीर्षो हम, मैं महीनों में माघ शीर्ष महीना हूं। तो मार्ग शीर्ष का महीना है, उजेला पक्ष है, गुप्त नवरात्रे हैं, वसंत पंचमी है, इससे अद्वितीय और संयोग क्या हो सकता है। और ऐसे संतों के यदि दर्शन हो जाए तो अपने आप में विशेष है। और बसंत पंचमी के विषय में देखिए कहते हैं कि ज्ञान जो ऊंची चीज होती है उससे ऊंचा और कुछ नहीं होता जी। कुछ भी प्राप्त करने के लिए कहते हैं कि बुद्धिर जस्य बलम तस्या निर्बुद्धिर देस्तु कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि है बल उसी के पास है, और जिसके पास बुद्धि नहीं है बल उसके पास नहीं है। इसलिए विद्या के विषय में बड़ा अच्छे से कहा गया है मां सरस्वती के विषय में क्या, कि विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रक्षण्य गोप्तम धनम, और विद्या राज करे यशः सुख करे, विद्या गुरुणां गुरु, विद्या राज्य सुपूज्यते नहीं धनम, विद्या व्यहीन पशु। एक राजा की पूजा अपने राज्य में हो सकती है, लेकिन विद्युत की पूजा जो विद्वान होगा उसकी पूजा हर जगह होती है, हर जगह उसका सम्मान होता है जी। आचार्य राज मिश्रा जी, आप रामचरितमानस के काफी निकट मुझे प्रतीत होते हैं। मैं अवध से ही हूँ, अयोध्या से ही हूँ, तो मैं भगवान राम के ही निकट रहने का प्रयास करता हूँ। और हमारे यहाँ तो ये नियम है कि बिना श्री रामचरितमानस के कुछ होता ही नहीं है। शुभम जी, जी। आज स्नान दान और पीले वस्त्र धारण करने का भी पावन दिन है, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए आज का स्नान, पीले वस्त्र, जो सबसे पहले पीले वस्त्र की बात की जाए तो क्योंकि पीला वस्त्र जो है वो माता सरस्वती का सबसे प्रिय वस्त्र है, और पीला वस्त्र एक प्रकार से सात्विकता का प्रिय वस्त्र है। शुभम जी, एक चीज आपने देखा होगा, जनरली जब हम किसी को फॉलो करते हैं ना, जैसे जनरल होता है, हम किसी को एक्टर को फॉलो करते हैं या किसी को क्रिकेटर को फॉलो करते हैं, तो हम उसके जैसा बाल ऊपर कर लेते हैं, ऐसा होता है ना, फिर पैंट वैंट फाड़ करके सब, मतलब जैसा जैसा वो दिखता है वैसा हम दिखाने का प्रयास करते हैं, राइट। तो आपने आज पीला पहन रखा है, तो अगर माता सरस्वती, हम परमात्मा को फॉलो करते हैं तो हम परमात्मा जैसा बनने का प्रयत्न क्यों नहीं करते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा कि जानत तुम ही हो जाई, जो वास्तविकता को में परमात्मा को जान गया वो परमात्मा जैसा हो जाता है। जो परमात्मा जैसा अपने आप को नहीं बना पाया वो वास्तविकता में परमात्मा को जान ही नहीं पाया। अब अगर मैं इन संतों की बात करूं, संत कौन है, संत के लक्षण क्या होने चाहिए, एक्चुअल में ये संत है जिनको आप देख रहे हैं जी। अगर मैं बात करूं, हम बहुत सारे संतों को देखते हैं, कई बार ऐसी घटनाएं होती जिसको देखकर लगता है कि ये संत हैं। तो जब इन संतों को आप देखते हैं तो गोस्वामी जी ने संत के बारे में बड़ा सुंदर शब्द कहा था कि तापस समदम दया निधाना। संत के अंदर लक्षण क्या होना चाहिए, संत के नवगुण बताए गए हैं।
जिसमें उनके अंदर तप ही उनका धन होता है। तापस सम दम दया, दया उनका एक प्रकार का धन होता है। उनके अंदर क्षमता एक प्रकार का धन होता है। ज्ञान उनके अंदर धन होता है। तापस सम दम दया निधाना और परमारथ पद परम सुजाना, और उसके साथ परमात्मा की प्राप्ति ही उनका एक मार्ग होना चाहिए। संत के लिए उसका जो धन है, बंगला उसका धन नहीं है, गाड़ी उसका धन नहीं है, वस्त्र उनका धन नहीं है। अब इनके पास अगर देखेंगे, मैं सत्य कह सकता हूं, 200 करोड़ का टर्नओवर है, लेकिन रात में डिप्रेशन की दवाई खानी पड़ती है, नींद की दवाई खानी पड़ती है, तब नींद आती है। आप इनमें से किसी एक संत के भी जाकर के पूरा खंगाल लीजिए, किसी के यहां नींद की दवाई आपको प्राप्त नहीं होगी। और जो प्रसन्नता इनके मुख पर झलक रही है, मुझे लगता है कि आज सारी सुख सुविधा प्राप्त करने के बाद भी वो प्रसन्नता लोगों के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो क्यों मिल रही है? इनके अंदर वो लक्षण क्या है? तप इनका बहुत बड़ा धन है। तप करके ये अपने आप को इतना प्रसन्न महसूस करते हैं कि लगता है कि इस दुनिया का सारा जो धन है वो मुझे प्राप्त हो गया। उसी प्रकार किसी के प्रति यदि ये भलाई कर दे, किसी के जीवन को बेहतर बना दे, किसी के जीवन में आशीर्वाद दे दे, तो ऐसी परिस्थिति में इनको लगता है कि मैंने इस संसार का सबसे बड़ा काम कर दिया है। इनका मार्ग क्या है? हमारा मार्ग इस संसार के अंतर्गत क्या होता है जो हम लोग इस संसार में जीते हैं? मार्ग है साहब प्रमोशन हो जाए, वो वाला उसने इतना कर लिया है तो मेरा इतने करोड़ का टर्नओवर कैसे नहीं हो सकता? उसने, मुझे अगर ये प्राप्त हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। हम वो 100 के चक्कर में एक दिन 100 बन जाते हैं जी, है 100 का वो कर 99 से 100 बनाते बनाते खुद 100 हो जाते हैं। और शायद इस संसार में जो सुख की प्राप्ति होने चाहिए, किसी ने एक बड़ा सुंदर शब्द कहा था कि तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में ऐ जिंदगी हम तुझे ही समय नहीं दे पा रहे। तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में ऐ जिंदगी हम तुझे ही समय नहीं दे पा रहे हैं, माफ करना हम तुझे नहीं जी पा रहे हैं। तो हम अपने आप को आगे बढ़ाने में लोगों के साथ कंपटीशन करते करते जीवन की शांति को प्राप्त नहीं कर पाते, अपने पथ को नहीं क्लियर कर पाए। लेकिन ये संत परमात्मा की जो प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्या है? परमारथ पद परम सुजाना, सिर्फ अपने आप को परमात्मा तक पहुंचा देना इनका एकमात्र पथ होता है, एकमात्र मार्ग होता है।